गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो हमारा आज फिगर ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है जो हमारे शैम्पू नामक फार्मूला द्वारा चल रहा है। तो शैम्पू नामक फार्मूला द्वारा लास्ट में आता है ओ। तो ओ से हमारा टॉपिक है ओनोमेटापोइया। ओनोमेटापोइया जिसका मतलब होता है ध्वनि सूचक अलंकार। तो हम आज ऐसे अलंकार की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें क्या होता है, बहुत सारी ध्वनियों का वर्णन किया जाता है। और ऐसे कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें किसी भी ध्वनि का वर्णन हो, कोई भी आवाज हो, कोई भी साउंड हो, तो वह जान लीजिए कि वह आपका ओनोमेटापोइया होता है, अर्थात ध्वनि सूचक अलंकार होता है। तो आज हम उसी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में, उसके डेफिनेशंस और उसके विभिन्न एग्जाम्पल बताएंगे। लेकिन बस इसमें इतना आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है आपके यूपी बोर्ड के, तो उसमें सिलेबस में आपका ये लास्ट टॉपिक है ओनोमेटापोइया। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओनोमेटोपोइया मीन्स होता है ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में है ओनोमेटोपोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ओनोमेटोपोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग। कहने का मतलब है कि ध्यान दिए, ओनोमेटोपोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यह एक ऐसा अलंकार होता है या ध्वनि सूचक एक ऐसा अलंकार होता है इन विच जिसमें द साउंड जो आवाज होती है, ध्वनि होती है, सजेस्ट उसी के माध्यम से सेंस उसके अर्थ को और मीनिंग को समझा जाता है। तो हम चलते हैं हिंदी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखा है ध्वनि सूचक अलंकार एक काव्यात्मक, क्या है, ध्वनि सूचक अलंकार जो है यह एक काव्यात्मक शैली है जिसमें प्रयुक्त शब्दों की ध्वनि से भाव या अर्थ, इस चीज ध्यान दीजिएगा, ध्वनि से भाव या अर्थ का संकेत मिलता है, तो वह ध्वनि सूचक अलंकार कहलाता है। कहने का मतलब है ऐसे वाक्य जिसमें किसी ध्वनि का वर्णन हो तो वह आपका ओनोमेटोपोइया या ध्वनि सूचक अलंकार होता है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल तरफ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ध्वनि सूचक अलंकार में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। जिसमें हमारा पहला है थंडरिंग ऑफ गन्स। थंडरिंग ऑफ गन्स मीन्स होता है बंदूक की गड़गड़ाहट की आवाज या बंदूक की गोलियों की ध्वनि की आवाज। हमारा अगला है आई आई बेबल ऑन पेबल्स। तो आई बेबल्स ऑन पेबल्स, यह जो होता है पानी में जब कंकड़ मारा जाता है तो जो बुलबुले निकलते हैं तो उसकी आवाज है, तो वही है आई बेबल्स ऑन पेबल्स, पानी में बुलबुले की आवाज। अगला है हमारा कुइंग ऑफ डोब्स। कुइंग जो है या फकते या बतख की आवाज है, तो कुइंग ऑफ डोब्स, बतख की आवाज। नेक्स्ट है हमारा द बजिंग ऑफ बीज मीन मधुमक्खियों, बीज मीन मधुमक्खियां, तो द बजिंग ऑफ बीज मधुमक्खियों का भिनभिनाना। तो इस तरह हमारी ध्वनि है और ये सब क्या है आपके ध्वनि सूचक अलंकार हैं। हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। यह क्या है, गुर्राहट की आवाज है। अगला है हमारा ही लुक्ड एट द रोरिंग स्काई, मतलब उसने क्या किया, उसने गरजते हुए आसमान की तरफ देखा, तो यहाँ आकाश की गड़गड़ाने की आवाज है, तो यह एक ध्वनि सूचक अलंकार है। अगला है हमारा 7 है मर्मरिंग ऑफ इनन्यूमरेबल बीज। मर्मरिंग मीन्स भिनभिनाना, अर्थात असंख्य, इनन्यूमरेबल में असंख्य मधुमक्खियों के भनभनाने की आवाज या भिनभनाने की आवाज। हमारा नेक्स्ट है कैनन्स मीन्स होता है कैनन्स टू राइट ऑफ देम। कैनन्स जो होता है, कैनन मीन्स होता है तोप, यहाँ पर कैनन्स टू राइट ऑफ देम, तो कैनन की, तोप की आवाज है। नेक्स्ट है हमारा आई हियर टेक वाटर लैपिंग, झरने जैसे पानी गिरने की आवाज होती है, तो आई हियर टेक मैं सुनता हूं, द वाटर लैपिंग विथ लो साउंड, बहुत धीमी आवाज में पानी की ध्वनि, ये पानी गिरने की ध्वनि। अगला हमारा है आई क्लिक द बटन टू टेक द पिक्चर। तो यहाँ पर क्या है, बटन के क्लिक करने की आवाज है, तो यहाँ पर यह ध्वनि सूचक अलंकार है। तो हमारा ये चल रहा था फिगर ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट।
जिसका नाम था ओनोमेटोपोइया मीन्स ध्वनि सूचक अलंकार। तो हमारे विभिन्न एग्जाम्पल हमने आपको दिया, तो एग्जाम्पल के माध्यम से उसमें क्या है कि जितने भी एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की ध्वनि का वर्णन किया गया है, और उस ध्वनि या उस आवाज से ही, उस ध्वनि या आवाज से ही हम उसको अपने सेंटेंस को पहचान लेते हैं कि यह सेंटेंस जो है यह ओनोमेटोपोइया है, अर्थात ध्वनि सूचक अलंकार है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा कि जो हमारा बोर्ड के अनुसार जो हमारा सिलेबस है उसमें केवल हमें 7 अलंकारों को पढ़ना है, और 7 अलंकारों को नाम हमने शैम्पू नामक फार्मूला से बनाया है। तो शैम्पू नामक फार्मूला जिस तरह डेली यूज किया जाता है उसी तरह शैम्पू अक्षर से हम बताते हैं कि यस एच ए एम पी डबल ओ, यस एच ए एम पी डबल ओ। तो शैम्पू नामक जो फार्मूला है इसके एक एक अक्षर से 7 फिगर ऑफ स्पीच का नाम हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूं। यस, यस होता है तो यस मीन्स होता है सिमिली, यस मीन्स सिमिली होता है। और यस के बाद आता है यच, यस से होता है हाइपरबोल, हाइपरबोल जिसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उसके बाद यस यच ए से आता है एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी मीन्स होता है संबोधन अलंकार, संबोधन अलंकार। तो हो गया ए। एक बाद आता है यम, यम से होता है मेटाफर, मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। उसके बाद आता है पी, पी से होता है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण अलंकार। उसके बाद आता है ओ, डबल ओ आता है। तो फर्स्ट ओ से हमारा ऑक्सीमोरन होता है जिसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है ओनोमेटोपोइया जिसे हम ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। तो इस तरह मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे शैम्पू नामक फार्मूला द्वारा बनाए गए इस फिगर ऑफ स्पीच के 7 फिगर ऑफ स्पीच अर्थात 7 अलंकारों को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे, इसके एक एक डेफिनेशन को और इसके एग्जाम्पल्स को याद कर लिए, जिससे आपका एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर हो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा ये टॉपिक फिनिश हुआ। तो मैं आपको आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे यूपी बोर्ड के अन्य स्टूडेंट भी इसका लाभ ले सकें, उसको अपना तैयार कर सकें। तो इसे शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।